सो नाउ रिलायंस पावर और Q1 के रिजल्ट में यानी कि कहें कि Q1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसके जैसे शेयर्स और ये भी। तो यहाँ पर एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मेरा देखना ये होगा कि बाकी पावर कंपनीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं मार्केट के अंदर। बेहतर एक अपना जो है एक जो स्टॉक्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं सभी के सामने कि भैया इसने इतना रिटर्न दे दिया, इसने इतना रिटर्न दे दिया। लेकिन रिलायंस पावर में एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमको कुछ देखने को नहीं मिला है। तो अभी Q1 में ये और फोकस में रहेगा कि स्मार्ट मनी ने क्या दोबारा बाइंग की है। अब मैं स्मार्ट मनी क्या है तो मैं ये आगे बताऊं कि स्मार्ट मनी रिलायंस पावर में बाई क्यों कर रहा है, इसके ऊपर हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम रिस्क की चीज़ बात करेंगे कि रिस्क क्या है, कितने रिस्क है, उसके बाद जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए रिस्की में आपका सबसे ज़्यादा रिस्की है इस कंपनी का डेट, और 21,000 करोड़ के आसपास का डेट है आर पावर के ऊपर। 2022 मार्च के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सभी कंपनियों का। अदानी पावर के ऊपर है 47,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। टाटा पावर के पास है 46,700 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। और JSW एनर्जी के पास है 8800 करोड़ रुपीस के आसपास का कर्ज है। 88 यानी 8,800 करोड़ रुपीस का कर्ज है JSW एनर्जी के पास। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि यहाँ पर मैं आर पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब ना वेल स्टेब्लिश्ड है। ये अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, तो इनको कर्ज का जो है ना कुछ भी डर नहीं है, ज़्यादा डर नहीं है इनको। इनका बिजनेस जो है वो वेल मेंटेन चल रहा है। लेकिन आर पावर का क्या है, आर पावर का सेंटिमेंट ही कुछ और है। इसीलिए यहाँ पर जो है बैंक्स इन पर भरोसा तो कर सकती हैं, इन पर कर सकती हैं, इन पर कर सकती हैं, और ये ग्रुप भी बहुत मजबूत है तो ये अपना भी कर सकते हैं, बैंकों की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आर पावर में क्या है, पूरी की पूरी इमेज जो है वो खत्म हो चुकी है। मतलब ADAG ग्रुप की पूरी इमेज खत्म हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी बैंक आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इनको बिजनेस बढ़ाना है, उसमें पैसे की ज़रूरत है, तो इन्हें खुद अपनी जेब से ही डालने पड़ेंगे। अगर होंगे तो डालो, नहीं होंगे कोई बात नहीं। लेकिन बैंक्स जो है ना वो मदद नहीं करेंगी आर पावर की। जहाँ तक 99.99% जो बैंक्स हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर पैसा डालकर वो कमा भी सकता है और इसके बिजनेस को ठीक भी कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि ये अपना जो बिजनेस है उसको अगर आर पावर बढ़ाते हैं और कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अगर लेके आते हैं तो बहुत ही यहाँ पर जो है राहत की बात होगी सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और यहाँ पर मदद भी मिलेगी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो और भी है। अगर हम एनुअली देखें तो नेट सेल 2018 में 9,592 करोड़ थी, जो कि लगातार घट कर 2022 में रह गई है मार्च में 7,503.11 करोड़ की। तो ये नेट सेल में लगातार जो गिरावट आ रही है ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। और अभी अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आए थे कंपनी, लेकिन उसके बाद फिर से लॉस में आ गई। मैं बात कर रहा हूँ 2022 मार्च की, जो कि अभी अभी हमने देखा है, और अब आने वाले Q1 के रिजल्ट। तो 605.91 करोड़ का घाटा है 2022 मार्च में। और यहाँ पर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में देखें तो 2 साल जो है वो प्रॉफिटेबल है। 2018, 2021 सिर्फ 2 साल ऐसी रही हैं इन 5 सालों में जो कि प्रॉफिटेबल रही हैं, बाकी सब लॉस मेकिंग है। लेकिन लॉस चलिए 2022 में इतनी राहत है कि इतना ज़्यादा नहीं है। लॉस का रीज़न ये है कि आर पावर का जो एक्सपेंस है, जो कि खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 55% के आसपास की जंप हमको देखने को मिली है इनके खर्चों में। तो उस खर्चे की वजह से और डेब्ट का जो रीपेमेंट है वो दोनों ने बर्डन डाल दिया और ये कंपनी आ गई लॉस में। तो अब देखिए, अब हमने रिस्की फैक्टर्स जो है वो हमने समझ लिए हैं अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या क्या है। तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3,872 करोड़ रुपए का है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि आपके स्टॉक की रियल वैल्यू जो है वो 36 रुपये 15 पैसे है, और आपके स्टॉक काम कर रहा है 11 रुपये 35 पैसे पर। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब अभी जितनी भी दिक्कत चल रही है रिलायंस पावर की, फिर भी जो है आपका जो आर पावर है उसकी रियल वैल्यू अभी 36 रुपये 15 पैसे है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब देखिए तीसरी पॉजिटिव देखते हैं, तो टोटल कैपेसिटी देख लेते हैं कंपनियों की। तो यहाँ पर आर पावर के पास है, तो पावर जनरेशन की कैपेसिटी है 6,000 मेगावाट, और अदानी पावर के पास है 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी।
यहाँ पर, और टाटा पावर के पास 13,000 प्लस करोड़ की माफ़ कीजिएगा 13,000 प्लस मेगावाट की यहाँ पर जो है कैपेसिटी है, और JSW एनर्जी के पास 5,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। तो इतनी कैपेसिटी है। और अगर हम देखें तो ये आर पावर है जो, उसके अंदर थर्मल भी है, उसके अंदर हाइड्रो पावर भी है, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का भी बिजनेस जो है, वो तीनों मिलाकर इतनी कैपेसिटी जनरेट करते हैं और ये लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव है सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि आर पावर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। अदानी पावर टोटल थर्मल वेस्ट है और थर्मल वेस्ट से ही ये 12,000 मेगावाट है, और देश की सबसे बड़ी कंपनी है थर्मल वेस्ट पावर पर अदानी पावर काम करता है। तो और अगर हम टाटा पावर की बात करें तो सेम टू सेम जैसा आर पावर में वैसी टाटा पावर में थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी तीनों को जोड़ें तो 13,000 मेगावाट प्लस यहाँ पर कैपेसिटी टाटा पावर की। JSW एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी से ही ये जो है पावर जनरेशन करते हैं। मेरे ख्याल से 5,000 माइनस में होना चाहिए, माइनस में कैपेसिटी होगी इनकी, समथिंग 3,000 से 5,000 करोड़ के आसपास, 5,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। तो इतनी कैपेसिटी है कंपनियों की, आपने समझ ही लिया होगा। तो आर पावर जो है वो बहुत दूर नहीं है, मतलब आप कहें कि बहुत पीछे कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके हाथ में भी बहुत मोटी कैपेसिटी है भाई, और ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और अगर ये खत्म कर देंगे ना अपने आप को, मतलब आर पावर अगर मान लीजिए बंद हो गई, तो इंडिया के अंदर पावर में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 6,000 मेगावाट जो है ना, वो एक कैपेसिटी जो है वो अच्छा खासा आर पावर जनरेट करती है, और जगह जगह जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। अब देखिए सबसे ह्यूज पॉजिटिव जो है वो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि मैंने बात करी आपकी स्मार्ट मनी के बाइंग की। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। 5,564 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास रिजर्व है, और ये रिजर्व ना काफ़ी टाइम से घटता आ रहा है। तो अभी 2022 मार्च के हिसाब से 5,564 करोड़ रुपए के आसपास का आपके कंपनी के पास रिजर्व है। अब देखिए प्रमोटर ने जो है वो अपनी स्टेक बढ़ाई दी थी 2021 जून के बाद, और यहाँ पर जो है 2021 जून के बाद 24.98% पहुँच गई थी प्रमोटर की स्टेक, और वो लगातार चली रही है। 2022 मार्च में भी सेम है। FIIs भैया, FIIs जो स्मार्ट मनी है, एक बात बताइए, अगर बहुत खस्ता हालत होगी, कंपनी बहुत गिरी हुई है, ख़त्म होने वाली है, ऐसी कंपनी पे कौन भला ऐसे इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं? तो वही चीज़ है, FIIs ने लगातार स्टेक बढ़ाई। 2021 मार्च में 2.15% स्टेक थी FIIs की आर पावर में, जो कि बढ़ाकर 6% स्टेक पहुंचा दी है। जी हाँ, 6% होल्डिंग है FIIs की आर पावर में 2022 मार्च के हिसाब से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि Q1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 रिजल्ट के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जरूर ये देखना है कि FIIs ने कितना बढ़ाया है, क्या कम किया है इस बार या फिर बढ़ाया है। अगर बढ़ाया है तो यकीनन वो कुछ ऐसा देख रहे हैं इस कंपनी में, कुछ तो ऐसा उन्होंने देखा है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, और वो लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं और उनको आगे बेनिफिट भी दे सकता है। Q1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और Q1 में इनकी हालत अगर सुधर जाती है तो वाकई ये जो बुक वैल्यू हमको देखने को मिल रही है ना 36 रुपये 15 पैसे, तो ये अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। तो देखिए पहली बात तो सभी इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि ये पूरी टोटल जो है ना 100% रिस्की बैट है, 101% रिस्की बैट है। यहाँ ना सभी इन्वेस्टर्स को हाँ और ना में ही जवाब मिलेगा। जी हाँ, 50-50% का यहाँ पर जो है आपका रिस्क और रिवॉर्ड है, और 50% यानी कि आप मान के ये चलिए कि आपका शेयर जो आपका पैसा है वो गया, और 50% आप ये मान के चलिए कि आपका पैसा बनने पे आया, तो 10 टाइम्स यहाँ पर जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, या तो हीरो बनेगा या जीरो बनेगा। तो ये आपकी सोच यहाँ पर जो है पेनी स्टॉक के साथ जुड़ी होनी चाहिए। पेनी स्टॉक का काम यही होता है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर उसे डर भी लग रहा है और उसे इन्वेस्ट भी करना है, तो आप दूर रहिए। आपके लिए ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है, या फिर उसके बारे में सोचेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ये लेगा टाइम, आर पावर लेगा टाइम, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो रिस्की जो रिस्की पीपल हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वही सिर्फ आर पावर में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। या तो यहाँ पर रिवॉर्ड हाथ में लगेगा तो मोटा रिवॉर्ड हाथ में लगेगा, अदरवाइज आपका पैसा जो है वो जीरो हो जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही है, तो इसके लिए तैयार रहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।